हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है जल प्रतिबिंब, हिंदी में कहते हैं जिसे, और इंग्लिश में कहते हैं वाटर इमेज। दोस्तों, वाटर इमेज यानी कि जल के अंदर हमें कैसा हमारा प्रतिबिंब नजर आ रहा है। एक बहुत ही सिंपल से फोटोग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पे जो ये डॉग यानी कि कुत्ता है, ये एज इट इज उल्टा हो गया। ध्यान रखिएगा मेरी बात को, जो मैं बोल रहा हूं कि जो आगे देख रहा है वो अभी भी आगे देख रहा है, यानी कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट में है, राइट वाला राइट में है। सिर्फ जो पोर्शन ऊपर की तरफ सीधा था वो अब नीचे हो गया। यानी अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इससे पहले वाला यूनिट मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब आप कर चुके हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अगर नहीं किया है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज के अंदर जो चीज ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी। ध्यान से देखेगा, अगर मैं यहां पे जल प्रतिबिंब लगा रहा हूं तो जो चीज नीचे है वो इसी बॉक्स के लिए अब ऊपर हो गई है, जो चीज ऊपर है वही इसी बॉक्स के लिए नीचे हो गई है। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए, तो मैं सीधा लिए चलता हूं आपको। सबसे पहला पोर्शन जो हम पढ़ने वाले, टाइप 1 जो हम पढ़ने वाले, उसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स, वर्ड्स। देखिएगा ध्यान से, मेरा जो टी सीधा खड़ा था वो उल्टा हो गया है। ध्यान रखिएगा, जो एल सीधा पड़ा था वो उल्टा हो गया। लेकिन नोटिस करें आप, राइट में इसका पैर दिखा रहा था, अभी भी राइट में ही दिखा रहा है। एम सीधा था, उल्टा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एफ सीधा खड़ा था, उल्टा हो गया है। दांत राइट में थे, अभी भी राइट में ही है। जी सीधा था, उल्टा हो गया। जो ये नीचे की तरफ शो कर रहा था, अब ये ऊपर की तरफ शो कर रहा है। पी सीधा खड़ा था, उल्टा हो गया। सर्कुलर यानी गोल वाला राउंड पोर्शन राइट में था, दाएं था, वो अभी भी दाएं है। क्या ये बात समझ आ रही है? यू ऊपर की तरफ खुला था, नीचे की तरफ खुला हो गया। जे की सूंड कह दें लेफ्ट में थी, अभी भी लेफ्ट में है। ये सूंड नीचे थी, अब ये ऊपर हो गई है। ए जो सीधा पड़ा था वी की तरह बन गया है। क्या ये बात समझ आ रही है सारी की सारी? आप नोटिस करें, सी का इधर खुला है, अभी भी इधर खुला है। डी का सर्कल इधर है, इधर ही है। यानी मेरा लेफ्ट राइट जो है वो लेफ्ट राइट ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो मेरा टॉप है वो बॉटम बन जाता है, और जो बॉटम है वो टॉप बन जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। जल प्रतिबिंब के अंदर टॉप बॉटम बन जाएगा, बॉटम टॉप बन जाएगा। सिर्फ इतना अगर ध्यान रख लेंगे, हमारा काम हो गया। कुछ और चीजें देखें आप। कुछ यहां पे ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाबेट्स शेयर किए गए हैं जिनमें ऊपर से नीचे करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी जैसा है वैसा ही रहेगा, एच जैसा है वैसा ही रहेगा, ओ जैसा है, एक्स जैसा है, आई और के, डी और ई, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? देखें, मैं इसको अगर यहां से एग्जैक्ट आधा काट देता हूं, क्योंकि ये जैसा ऊपर नजर आ रहा है वैसा नीचे, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, जैसा ऊपर नीचे। क्या ये बात समझ आ गई? कुछ ऐसे ही इनसे बने शब्दों का यहां पे प्रयोग किया गया है। भाई, इनसे अगर शब्द बनेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, केक, किड, शाइड, हाइक, इनका कोई भी जल प्रतिबिंब वही रहेगा। क्यों? आप चाहें तो इसको यहां से कट कर दीजिए, शाइड को। आप देखिएगा, जितना ऊपर की तरफ जा रहा है वैसा ही नीचे, जितना ऊपर है वैतना ही नीचे, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। तो इनसे अगर कोई भी अंग्रेजी का वर्ड बनता है, बिल्कुल चिंता ना करिए। शब्दों का तो देख लिया हमने, अक्षरों का देख लिया हमने। संख्या, संख्या का जल प्रतिबिंब देखिएगा, जीरो में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक उसी प्रकार से 8 में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है, बाकी सब में आएगा। 1 जो सीधा खड़ा था वो उल्टा गिर गया। लेकिन ध्यान रहे, जैसे 2 इधर की तरफ बाहर है, इधर की तरफ ही बाहर रहेगा। 3 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, आप देख सकते। 5 में इधर खुला है, खुला तो इधर ही है, लेकिन जो पेट नीचे की तरफ है वो पेट ऊपर की तरफ आ गया। जो पेट नीचे की तरफ है वो पेट ऊपर की तरफ आ गया। जो पेट ऊपर की तरफ है वो नीचे आ गया। क्या ये बात समझ आ रही है? ये होता हमारा जल प्रतिबिंब, जिसे हम कहते हैं। चलिए, यहां छोटे अल्फाबेट्स का भी जल प्रतिबिंब देख लिया जाए एक बार। सिमिलर वे में चलेंगे दोस्तों। जो ऊपर है वो नीचे आ गया, आप ध्यान से देखिए। जो ऊपर है वो नीचे आ गया, आप ध्यान से देखिए।
एम में खुला पोर्शन नीचे है, इस बार खुला पोर्शन ऊपर है, खुला पोर्शन नीचे है, खुला पोर्शन ऊपर है। सी उसी प्रकार से आप बिल्कुल समानता देख सकते हैं। देखेंगे आप ए का ये जो टेल यानी कि पूंछ राइट में है, अभी भी राइट में ही रहेगी, पूंछ में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो चीज सीधी खड़ी थी वो उल्टी खड़ी हो जाएगी। ये देखिए आप बी का तो पी ही बन गया है बिल्कुल एज इट इज, ये देखिए डी का तो क्यू बन गया है एज इट इज, सी में कोई परिवर्तन आना नहीं चाहिए, एफ में जो खुला इस तरफ है वो इस तरफ ही रहेगा, लेकिन जो चीज ऊपर है वो नीचे आ गई। तो कुल मिला के हमें ये देखना है ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, बस इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए सीधा लिए चलता हूं क्वेश्चंस पे। दोस्तों क्वेश्चन आराम से नजर आ रहा होगा आपको, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, लेकिन डी रहेगा लेफ्ट में। डी अगर लेफ्ट में रहेगा तो ये तो आंसर ही कैंसिल हो गया हमारे। ध्यान से रख मेरी बात को समझ रहे हैं। डी आई और सी में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, एस उल्टा हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, मेरी बात को समझिएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ये हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मुझे वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब चाहिएगा। एफ शुरुआत में है लेकिन उल्टा हो जाएगा, एफ शुरुआत में है उल्टा हो जाएगा, एफ शुरुआत में है उल्टा हो जाएगा। अब ध्यान से देखें आगे, इन दोनों को अगर मैं गौर से देखूं तो आर का जो बाहर निकलने वाला पोर्शन है राइट में है, राइट में है, लेकिन यहां पे कहां है, लेफ्ट में है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारा। देखेगा, ध्यान से देखेगा आप, आर शुरुआत में ही रहेगा, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस कहां रहा है। ध्यान से देखेगा, आर अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, काम ही खत्म हो गया, यही सही हो गया मेरा। लेफ्ट राइट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे कह दें कि आर का ये वाला पैर राइट में है तो लेफ्ट में कैसे आ जाएगा। चलिए, जल प्रतिबिंब जिसे हम कह रहे हैं, एक बात जरूर बार बार कहना चाहूंगा दोस्तों, लेफ्ट राइट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि ए अगर शुरुआत में है, ध्यान से देखेगा, तो ए मेरा शुरुआत में ही रहेगा, कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। अब इनमें हम देख लेते हैं कि डिफरेंस कहां क्रिएट हो रहा है। जैसे सी का खुला पोर्शन राइट में है, गलत हो गया हमारा। अच्छा, इनमें और एक डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों, टी सीधा नहीं खड़ा रहेगा, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि एक्चुअली चेंज कहां है। एस सीधा है तो सीधा नहीं रहेगा, खत्म हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं एलिमिनेशन सिखा रहा हूं आप लोगों को, बस आप एलिमिनेशन, एलिमिनेशन को हिंदी में कहते हैं कि भाई जो काम के नहीं है उन्हें डिलीट करते जाओ। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इससे पहले जो मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिससे क्या होगा कि जो एलिमिनेशन मैंने वहां लगाया था, जो तरीका मैंने वहां अप्लाई किया था, वो यहीं अप्लाई करना है। देखेगा, एफ शुरुआत में है और खुला राइट में है, एफ शुरुआत में है, खुला राइट में है, इन तीनों में तो सेट हो रहा है, बाकी चीजें। अब अगर हम ध्यान से देखें, एल का पैर बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी गलत हो गया, ये दोनों बच गए हमारे पास। इन दोनों में डिफरेंस अगर हम समझें, एल का पैर इधर वाला कैंसिल किया तो इधर वाला भी कैंसिल करेंगे, यही एक बचेगा हमारा। एक और देखिए क्वेश्चन दोस्तों, शुरुआत में एन सीधा है तो उल्टा होगा शुरुआत में, सभी जगह हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ई अगर राइट में देख रहा है तो राइट में ही देखना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब बचते हैं ये दोनों, ध्यान से देखेगा, एल राइट में अपना देख रहा है, राइट में ही देखना चाहिए, ये भी खत्म हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते जाइए बस आप दोस्तों। क्यू का ये पोर्शन नीचे है, जो ऊपर हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में देखिएगा डिफरेंस कहां आता है। आर का ये पैर राइट में है, ये पैर राइट में रहना चाहिए, लेफ्ट में नहीं आना चाहिए, ये भी गलत हो गया, एक ही आंसर बच गया हमारा। तो आप देख रहे हैं, मैं इसीलिए देखिए, ये यूनिट करवाने का रीजन बहुत सिंपल सा है, आपको क्वेश्चन करते करते समझ आ जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हों जिनको लग रहा है यार अभी तक भी कुछ समझ नहीं आया, कोई चिंता ना करिए, मेरे एक एक शब्द को पकड़िए,
एक एक शब्द पे गौर करिए कि सर किस तरीके से जो गलत आंसर है उसे हटा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने एक बहुत सिंपल भाषा में कहा था, जल प्रतिबिंब में जो चीज सीधी है वो उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी हो जाएगी, इसमें तो करीब करीब सभी उल्टे आ रहे हैं। जो चीज दाएं है वो दाएं रहेगी, जैसे ये जो पी का गोला है वो दाएं है, बाएं तो नहीं आएगा, गलत हो गया ये तो। अच्छा, इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, बी का बड़ा वाला पोर्शन नीचे होता है, ऊपर तो नहीं होता, ये भी गलत हो गया। बी का ये गोला वाला पोर्शन राइट में रहता है, लेफ्ट में नहीं होगा, यही हमारा आंसर बच गया बस। चलिए आगे देखें हम, आराम से समझिएगा, सिर्फ कंफ्यूज करने आते हैं ये क्वेश्चन, बाकी 10 से 12 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, सीधे 2 नंबर मिलते हैं। आप देखिएगा, कोशिश हम करते हैं। ये 9 सीधा खड़ा है, वापस सीधा तो नहीं होगा, छोड़ देते हैं इसे। 9 का सीधा 6 नहीं बनेगा, ये भी छोड़ देते हैं इसे। अब ये 2 ही चीजें बच गई हमारे पास। अगर मैं गौर से देख रहा हूं तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां डिफरेंस है। Z सीधा है, Z सीधा है, काम खत्म हो गया। हमें Z तो उल्टा तो करना पड़ेगा ना भाई। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एज इट इज अगर मैं बीच में से कट कर देता हूं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यानी ये नहीं बनेगा। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, कोशिश करिएगा समझने की। इनमें डिफरेंस कहां आता है दोस्तों? डी का गोला राइट में है, लेफ्ट में तो नहीं आएगा, खत्म हो गया ना। अब इन दोनों में डिफरेंस कहां है? जेड सीधा खड़ा है, फिर से सीधा तो नहीं आएगा ना। ये मेरा आंसर हो गया। आप बताइए कितना समय लगा। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिएगा, वी सीधा खड़ा है तो उल्टा हो जाएगा, सभी में उल्टा है, तो अभी दिमाग इधर लगाना ही नहीं चाहिए। हमें तो यहां पे डिफरेंस देखना चाहिए कि एक्चुअली कहां डिफरेंस आ रहा है। 6 का जब एज इट इज उल्टा करते हैं तो 9 नहीं बनता, ये तो कैंसिल ही हो गया हमारा, वही 2 बच गए। इन दोनों में भी देखिएगा, 3 का खुला पोर्शन लेफ्ट में है, राइट में नहीं हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, यही हमारा आंसर बच गया। आराम से देखिएगा, मेरा ये 6 जो है कभी भी 9 नहीं बनेगा, तो इसे तो कैंसिल ही कर देना चाहिए। अच्छा, इनमें भी मेरा ध्यान किधर जा रहा है वो देखिएगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से एलिमिनेट कर दें जो आंसर गलत है। जैसे 5 का खुला पोर्शन लेफ्ट में है, 5 का खुला पोर्शन लेफ्ट में आएगा, राइट में तो नहीं जाएगा। अब ये दोनों बच गए दोस्तों। आर का ये वाला किनारा राइट में है, लेफ्ट में नहीं जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, केवल यही बच गया है कि नहीं। हमें बस इतना देखना है, जो ऑप्शन में गिवन है उन ऑप्शन को कैसे हटाना है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं एसएससी के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए, एक चीज क्लियर है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। आंसर नहीं निकालना होता है कभी, जो आंसर दिए हैं उसी में से तो आंसर होगा। आप उनको हटा दीजिए जो काम के नहीं है, जो बचेगा वही तो मेरे काम आएगा। देखिए एक और तरीका, 9 का उल्टा करता हूं मैं, तो कम से कम उल्टा तो होगा, ऐसा तो नहीं रहेगा। 6 तो बन ही नहीं सकता है, बचा क्या? केवल यही बच, काम ही खत्म हो गया। सिंगल लेटर से एलिमिनेशन हो गया हमारे आंसर्स का। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, देखिएगा, ये आर का पोर्शन अंदर की तरफ है तो इधर ही रहेगा, ये दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं हमारे आर के कारण। जे का सूंड लेफ्ट में है तो लेफ्ट में रहेगा, राइट में नहीं होगा, यही आंसर बच गया हमारा। अब सोचिए जरा कितना समय लगेगा एग्जाम में, यही तो ऑब्जर्व करना है आप। राइट रिमेन्स राइट, लेफ्ट रिमेन्स लेफ्ट, दायां दायां बना रहेगा, बायां बायां बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जल प्रतिबिंब कर रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब नहीं कर रहे। हम वाटर इमेज कर रहे हैं, मिरर इमेज नहीं कर रहे। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आराम से देखिएगा। मुझे जो समझ आ रहा है, आर, सबसे पहले तो आर का राइट में है, लेफ्ट में नहीं आएगा, काम ही खत्म हो गया। ए कभी सीधा खड़ा नहीं रह सकता, ये भी खत्म हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं।
9 कभी 6 नहीं बनता है, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या? सिंपल है कि नहीं? और देखिए जरा, 3 का खुला पोर्शन लेफ्ट में है, राइट में नहीं हो सकता, ये तो दोनों ही ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसमें भी देखो मेरा दिमाग क्या कहता है, आप ये देखो 6 9 का कभी भी नहीं बन सकता है, आंसर ही आ गया। आपने ऑप्शन से ही आंसर निकालना है किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में। और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि काफी कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा। आप तो बस इतना काम करिए, पहले जब मैं क्वेश्चन को ऐसा जूम कर रहा हूं, आप पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद ये देखिए कि आपका आंसर क्या आता है, क्या वो मेरे आंसर से मैच करता है। केवल मात्र 25 क्वेश्चन करने हैं, 17 नंबर पे आ गए हम लोग दोस्तों। देखिएगा, वाई सीधा खड़ा तो नहीं होगा, काम ही गलत हो गया। वाई लास्ट में है, लास्ट में रहेगा, ये भी खत्म हो गया, सिर्फ यही एकमात्र बच गया। क्या ये बात समझ आ रही है? भाई वाई अंत में है तो वाई वापस अंत में ही रहेगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये मुझे लगता है बहुत ही सिंपल होना चाहिए। ध्यान से देखेगा, आर सीधा खड़ा है, वापस सीधा तो नहीं रहेगा, और सीधा नहीं रहेगा और सीधा नहीं रहेगा, यही एकमात्र आंसर बच गया, है कि नहीं? सीधा देखिए आप, ध्यान से अगर मैं देखूं तो डब्लू सीधा खड़ा नहीं रह सकता, काम खत्म हो गया इसका। और ई जो है वापस सीधा नहीं खड़ा होगा, ये भी गलत हो गया। टी का ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ ही जाना चाहिए, उल्टा नहीं हो सकता। ध्यान से देखें हम इसे, बहुत ध्यान से देखना। ई अगर सीधा है तो सीधा नहीं रह सकता, बाकी सब जगह उल्टा है। चलिए अब बचता क्या है दोस्तों? डी। आपको याद होगा डी मैंने क्यू में कन्वर्ट किया था, पी तो नहीं बनेगा क्योंकि दोस्तों डी का सर्कल लेफ्ट में है, राइट में नहीं जाएगा। आर अगर सीधा खड़ा है तो सीधा नहीं रह सकता, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट सा लग रहा है बट स्टिल आंसर निकाल सकते हैं हम। ध्यान से अगर मैं देखूं, क्यू का ये राइट में है, लेफ्ट में तो नहीं जाएगा। चलिए, 3 सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा नहीं रहेगा, सॉरी, आई एम सॉरी, ओके, इधर ही रहेगा। एक्चुअली ये दोनों कैंसिल हो गए, क्यों? 3 का इधर मुंह खुला है, उधर नहीं जाएगा, यही मेरा आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों 22 नंबर पे आ चुके हैं, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। मेरे को उल्टा करना है, तो मुझे ये समझ आ रहा है एच का ये पोर्शन राइट में जा रहा है, लेफ्ट में नहीं आएगा, कैंसिल कर दिया हमने। अच्छा, इसके अलावा जो अगर मुझे बात समझनी है, एन सीधा खड़ा है, सीधा वापस नहीं रहेगा। इन दोनों में भी आप देखिए जरा डिफरेंस कहां है, वाई सेम है, एस सेम है, पी सेम है, आर आर इधर राइट में जा रहा है, लेफ्ट में नहीं जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया। देखिएगा, हमारे पास डिफरेंस, पहली बात तो 1 सीधा खड़ा नहीं होगा, गलत कर दिया हमने इसे। 1 का ये पोर्शन लेफ्ट में जाएगा, राइट में नहीं जाएगा, गलत कर दिया हमने इसे। 3 का ये पोर्शन लेफ्ट में रहेगा, राइट में नहीं जाएगा, आंसर आ गया हमारा। तो हमने बस आंसर ऑप्शन देख देख के निकाल लिया। एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये 24 नंबर है, ध्यान से देखेगा। सी अगर राइट में खुला है, लेफ्ट में तो नहीं आएगा, खत्म हो गई कहानी। 6 कभी नहीं बनता है 9 का, ये मेरा आंसर आ गया। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए 9 कभी नहीं आएगा, ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों। अच्छा, इनमें डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि ए सीधा नहीं आ सकता, ये भी गलत हो गया दोस्तों। अब देखिएगा इनमें डिफरेंस कहां आ रहा है, सीधा वहीं पे करेंगे हम। 4 का ये पोर्शन लेफ्ट में है, राइट में नहीं जाएगा, यही मेरा आंसर आ गया। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने किस तरीके से ऑप्शन में से चीजें हटा हटा के सीधा आंसर तक लेके गया हूं। बस मेरा यही सजेशन है आप लोगों को, आप इसे आराम से देखिए, चीजों को समझिए, और जहां भी आपको लगे नहीं समझ आया, मेरा वीडियो देखिए। मतलब बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमे से हमने ये चीज बताई है। आप फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन नंबर आपके साथ में गिवन है। आप कृपया कोई डाउट हो तो फोन पे
कभी भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू एंड टेक